बार गौतम बुद्ध अपने सभी शिष्यों के साथ एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। तभी गौतम बुद्ध ने एक लकड़हारे की कथा सुनाते हुए कहा, एक दिन एक राजा आखेट के लिए गया तो मार्ग भूल गया। काफ़ी देर हो गई, भूख और प्यास से व्याकुल होने लगा। तभी उसने देखा कि जंगल में एक लकड़हारा लकड़ियाँ काट रहा है। बहुत से पेड़ कट चुके हैं और थोड़े से बाकी हैं। उन्हीं में से एक पेड़ की शाखाओं को नीचे गिरा रहा है। राजा ने उसके पास जाकर उस लकड़हारे से कहा, भाई मैं बहुत भूखा हूँ, बहुत तेज की प्यास लगी है, क्या तुम्हारे पास खाने को कुछ है? तभी लकड़हारे ने कहा, है, आओ बैठो, दूर उधर एक बावड़ी है, मैं वहाँ से पानी लाता हूँ, तुम यह रोटी खाओ। और पोटली से निकालकर एक मोटी सी रोटी उसने राजा के सामने रख दी। राजा ने उस रोटी को खाया और लकड़हारे का लाया हुआ पानी पिया और शांत होकर कहा, मैं अमुक स्थान का राजा हूँ और रास्ता भूल गया हूँ। तभी लकड़हारे ने मार्ग बताना शुरू किया। राजा ने कहा, कष्ट के समय तुमने मेरी सहायता की है, यदि तुमको भी कभी आवश्यकता पड़े तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी जरूर सहायता करूँगा। धीमे धीमे कुछ दिन व्यतीत हो गए और उस वन में सभी वृक्ष समाप्त हो गए। लकड़हारा लकड़ी काटकर इनके कोयले बनाकर बेचते था। वह अब अपनी जीविका चलाए तो कैसे चलाए, वह बहुत दुखी हो चुका था। दुखी मन से वह राजा के पास पहुंच जाता है। सेवकों ने राजा को सूचना दी कि कोई लकड़हारा आपसे मिलना चाहता है। राजा को तभी याद आया कि हाँ, उसने एक लकड़हारे को सहायता देने का वचन दिया था। एक दिन उसने मेरे प्राण बचाए थे। तभी राजा बोला, उसके मेरे सामने लेकर आओ। सेवक लकड़हारे को राजा के सामने लेकर आ जाते हैं। तभी राजा ने पूछा, क्यों भाई लकड़हारे, क्या बात है, उदास क्यों हो? लकड़हारे ने उत्तर दिया, महाराज, जिस वन से मैं लकड़ियाँ काटता था वह अब समाप्त हो गए हैं। अब जीविका चलाने का मेरे पास कोई और साधन नहीं बचा है। आपकी शरण में आया हूँ, कोई वन मिले तो मैं भूखा मरने से बच जाऊँगा। तभी राजा ने कहा, तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य ही होगा। उसके चले जाने के बाद अपने मंत्रियों को बुलाकर उसने परामर्श किया कि इस लकड़हारे को क्या दिया जाए। शहर के दक्षिण में राजा का चंदन के वृक्षों का एक बहुत बड़ा वन था, वह लकड़हारे को दे दिया जाए। तभी पदाधिकारियों को बुलाया गया। चंदन के वृक्षों का वह वन लकड़हारे के नाम कर दिया गया और उसको सूचना दे दी गई। कई वर्ष व्यतीत हो गए। राजा एक दिन अपने महल में बैठा हुआ था कि लकड़हारे का उसको ध्यान आ गया। प्रसन्नता के साथ उन्होंने सोचा, अब तो लकड़हारा बहुत धनी हो गया होगा, कई भवन तथा महल बनवा लिए होंगे, इसलिए चलकर उसे देखना चाहिए। राजा अपने मंत्रियों को साथ लेकर उस वन में चला जाता है जो लकड़हारे को दिया था, किंतु वहाँ कोई वन नहीं था और न ही चंदन के पेड़ थे। राजा ने घबराकर अपने मंत्रियों से पूछा, अरे यह वन कहाँ गया जो लकड़हारे को हमने दिया था? किसी और स्थान पर होगा, तुम मुझे अन्य स्थान पर लेकर आ गए हो। तभी मंत्रियों ने
पदाधिकारियों की ओर देखा। पदाधिकारियों ने कागजों की ओर छानबीन करके बोला, महाराज वह जंगल तो इसी स्थान पर था। राजा ने कहा, फिर वह कहाँ गया है? खोज करने पर कुछ दूरी पर चंदन के कुछ वृक्ष दिखाई दिए। उनके बीच में बैठा हुआ लकड़हारा भी दिखाई दिया। वह निराश उदास बैठा हुआ था। राजा ने उसके पास जाकर उस लकड़हारे से कहा, अरे तू चिंता में क्यों है? तभी लकड़हारे ने राजा को प्रणाम करके कहा, आपकी कृपा से इतने वर्ष तो मेरे कट गए, अब ये कुछ ही पेड़ रह गए हैं। थोड़े दिनों में ये भी समाप्त हो जाएंगे। सोचता हूँ उसके पश्चात मैं क्या करूँगा। राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, वृक्ष तो थोड़े से रह गए हैं, शेष वृक्षों का क्या किया? लकड़हारा बोला, मैं नित्य लकड़ी काटता हूँ और कोयला बनाता हूँ और बाजार में जाकर उस कोयले को बेच देता हूँ। राजा ने दुख के साथ कहा, अरे बाघीन, यह तुमने क्या किया? यह चंदन की लकड़ी थी, जलाकर कोयला क्यों बना दिया? लकड़हारा बोला, चंदन की लकड़ी क्या होती है? तभी राजा बोला, अच्छा होता यदि तू जानता। अभी 2-3 हाथ लकड़ी काट लो और कोयला न बनाना। इसका लकड़हारे ने वैसा ही किया। एक दिन दुकानदार ने देखा, लकड़ी तो असली चंदन की है और लकड़हारा है गंवार। बोला, क्या लेगा इसका? लकड़हारे ने पूछा, क्या तुम दोगे इसका? दुकानदार ने कहा, 1 रुपया। लकड़हारा आश्चर्य में होकर चिल्लाया, क्या 1 रुपया? उसका तात्पर्य था कि इस छोटी सी लकड़ी का 1 रुपया। दुकानदार समझ गया कि यह जानता है। तभी वह बोला, 2 रुपया। लकड़हारा और आश्चर्यचकित होकर चिल्लाया, क्या 2 रुपया? दुकानदार ने घबराकर कहा, अच्छा 4 रुपये। लकड़हारा चिल्लाया, अच्छा 4? कुछ ही दूरी पर एक दुकानदार खड़ा हुआ था। उसने देखा कि पहला दुकानदार एक मूल्यवान वस्तु को कौड़ियों के भाव में खरीद रहा है। उससे पुकार कर कहा, अरे इधर आ, मैं इस लकड़ी के तुझे 10 गुना दूंगा। लकड़हारे ने जब 10 का नाम सुना तो सिर पकड़कर बैठ गया और चिल्ला उठा और काफ़ी तेजी से रोने लगा। अब उसे पता चल चुका था, जिस लकड़ी को वह कोयला बनाकर बेचता रहा कितनी मूल्यवान थी और कितनी बड़ी संपत्ति का उसने विनाश कर दिया। उस लकड़हारे की मूर्खता पर आपको करुणा आती है, किंतु सुनो मेरे शिष्यों, हम स्वयं भी तो उस लकड़हारे की तरह ही हैं। राजाओं के राजा उस परमात्मा ने न जाने किस बात से प्रसन्न होकर सांसों का यह चंदन से पूर्णवन हमको दे दिया है। हमने कुत्सित वासनाओं से और पाप की अग्नि में जलाकर इसे भस्मासुर सा कर दिया है। कितने मूल्यवान हैं ये सांसें, ये हमने आज तक समझा ही नहीं है। सांसों का यह चंदन वृक्षों के समान वन, जिसने हमने काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की आग में जलाकर कोयला बना दिया है। परंतु जो होना था सो हो गया। अब तो चंदन के जो थोड़े से वृक्ष बचे हैं, यानी हमारे जीवन की थोड़े से वर्ष बचे हैं। इस जीवन के शायद थोड़े महीने, आओ इन्हें उचित प्रयोग करें, यत्न करें और तुम्हारा लोक और परलोक सुधर जाए।